जो ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, उससे मुल्क जो है वो बन गली में जाके खड़ा हो रहा है। शौकत यूसुफ सईद साहब, आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात हैं, बल्कि आपका दावा है कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात हैं इस वक्त, और आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो आप दावा करते हैं कि जी 70% है। चले मान लेते हैं, आप ही की बात मानते हैं। अब ये बताइए कि आप सबसे बड़ी अपोजिशन है, सियासी पार्टी है, अब आप क्या समझते हैं सर कि जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है इसमें हुकूमत का क्या गलतियां हैं, अपोजिशन की क्या गलतियां हैं, और अब हुकूमत और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? मैंने तो एक डिटेल दी है जिस पे जाहिद खान साहब ने, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात की। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब मेन चीज़ तो यही है ना कि गवर्नमेंट जो है वो जिस मकसद के लिए आई थी तो फोकस रखे अपने हुकूमत के ऊपर, लोगों के मसाइल हल करे। लेकिन इस वक्त पूरा जो जोर है वो इस बात पे कि पीटीआई को कैसे ख़त्म किया जाए, इमरान खान को कितना मुश्किल में डाला जाए। तो अभी तक तो यही लग रहा है हमें, और उसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, कर्ज़े बढ़ रहे हैं। अभी तकरीबन कोई 77-78 हज़ार अरब तक कर्ज़ा पहुँच चुका है पाकिस्तान का। ये कर्ज़े ज़ाहिर है ये तो कोई भी हुकूमत का कोई वज़ीर नहीं बताता है कि जी ये कर्ज़े आपने कहाँ लगाए, किन किन सूबों को कितना पैसा मिला, ये भी नहीं बता रहे। लेकिन उसके मुतासरीन में हम सब आएंगे, क्योंकि सबके ऊपर वो कर्ज़ा चढ़ रहा है। तो इन 3 सालों में, पौने 4 सालों में जो पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, एक तो ये कि जमहूरियत नज़र नहीं आई, रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता जा रहा है। अदालतों पे के जो हाल है इस वक्त, वो मुझसे ज़्यादा जाहिद खान साहब ने कह दिया। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई बात नहीं छोड़ी इन्होंने। लेकिन जो असल चीज़ है वो है पॉलिटिकल स्पेस। अगर आप पॉलिटिकल स्पेस भी ख़त्म कर देंगे ना, जो ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, उससे मुल्क जो है वो बन गली में जाके खड़ा हो रहा है। क्योंकि आपने सिर्फ आप तकिया किया हुआ है IMF के कर्ज़ों के ऊपर कि जी कर्ज़े मिलेंगे तो हुकूमत चलेगी। क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, जिससे आपके नए कारखाने लग सके, जिससे आपकी सरमायाकारी आ सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ हम देखते हैं कि वो जाते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं, दावे भी होते हैं कि जी इतनी सरमायाकारी आएगी। लेकिन आप गवाह हैं, पूरी कौम गवाह है कि उनके दौरों से अभी तक कोई सरमायाकारी ऐसी नहीं आई जिससे हम कहें कि जी पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। तो अब रहे सही जो हमारे सरमायाकार थे वो भी अदम सियासी इस्तेहकाम की वजह से वो भी भाग रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो इंतहाई मुझे मुश्किल और ख़तरनाक लग रही है कि हुकूमत का, वज़रा का पूरा फोकस इस बात पे है कि जी इमरान खान को कैसे सज़ा दिलाई जाए और पीटीआई को कैसे ख़त्म किया जाए। आप देखें, जो भी वज़ीर आता है परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है। हम तो उनसे यही डिमांड करते हैं कि आप परफॉर्मेंस पे फोकस करें। आप क्या परफॉर्मेंस है आपका 3 सालों में? तो परफॉर्मेंस नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं जी ये इंतशारी है। तो ये इंतशार करते करते ये बातें आप इससे क्या मुल्क को फ़ायदा हो रहा है? और आपने पेट्रोल 2 रुपये सस्ता करते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं। अगर पेट्रोल सस्ता करते हैं तो ऊपर से जो गैस महंगी कर देते हैं। तो आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत जो है और भी सुगड़ रही है, आवाम के हालात मुश्किल में हो रहे हैं। तो हमने अपने आवाम को क्या देना है? मेरे जो पीटीआई जो हमारी लीडरशिप है, उनको भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी अपोजिशन है हमारी, और हमें चाहिए कि हम आवाम के इन इश्यूज़ को भी साथ उठाएं, आवाम के इश्यूज़ को उठाएं। इस अदालतें जो इस वक्त अदलिया का जो बुरा हाल है, उस इश्यूज़ को भी उठाएं। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, उस इश्यूज़ को उठाएं। आज जो जस्टिस जहांगीरी साहब को जो हटाया गया, इससे ज़्यादा और क्या मजाक हो सकता है कानून के साथ? ऑलरेडी लिखा हुआ है 209 आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है। लेकिन कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो बात ही नहीं गई है। तो इस तरह अगर हम अपने जजों को बेतौकीर करेंगे, इस तरह इदारों को कमज़ोर करेंगे और फिर सियासी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन यहाँ आएगा